सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर सुनवाई हुई। इस दौरान ममता ने कोर्ट में जोरदार तरीके से अपनी दलील रखी। ममता ने अपने वकीलों के जरिए एक अंतरिम अर्जी दायर कर खुद पेश होने और बहस करने की इजाजत मांगी थी। यह ऐतिहासिक मौका था जब किसी राज्य की मुख्यमंत्री देश की सबसे बड़ी अदालत में देश के मुख्य न्यायाधीश से चुनाव आयोग की शिकायत कर रही थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को आज पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब एसआईआर पर सुनवाई हुई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, वो हुई। खास बात यह है कि सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी खुद कोर्ट रूम में मौजूद रहीं। इस दौरान उन्होंने वकीलों के अलावा खुद भी अपनी बात रखी। ममता बनर्जी ने कोर्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल को चुनाव के मद्देनजर निशाना बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने तर्क देते हुए कहा कि जब असम और अन्य उत्तरी राज्य जहां चुनाव होने वाले हैं वहां एसआईआर नहीं कराया जा रहा, तो फिर सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही यह प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है। ममता बनर्जी ने एसआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा कि शादी के बाद कोई लड़की अपने ससुराल गई है, उसके सरनेम में बदलाव हो गया तो उनको भी नोटिस भेजा गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा। हमने 6 लेटर चुनाव आयोग को लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं न्याय के लिए कहां जाऊं। ममता बनर्जी ने आधार कार्ड का भी जिक्र किया। इस पर सीजेआई ने ममता बनर्जी को संबोधित करते हुए कहा कि आधार कार्ड के बारे में हम फिलहाल कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि कोर्ट में इस पर लंबी सुनवाई की है। नाम में गलती और स्पेलिंग को लेकर जो आपकी शिकायत है उस पर हम चुनाव आयोग से पूछेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की शुरुआत में ममता बनर्जी ने बेहद शांत और भावुक लहजे में कहा कि आप सभी सम्मानित जस्टिस से मेरी विनती है कि मेरी बात सुनी जाए। जब न्याय दरवाजे के पीछे रो रहा हो तब मैंने कई बार निर्वाचन आयोग को पत्र लिखे हैं। कोर्ट रूम में उस वक्त ममता बनर्जी के ठीक पीछे सांसद कल्याण बनर्जी खड़े थे, जिनसे वह बीच बीच में बांग्ला में बातचीत भी करती दिखी। ममता ने कहा कि बंगाल को चुनाव से पहले टारगेट किया गया है। सिर्फ 3 महीने में यह किए जाने वाला कोशिश हो रही है। एसआईआर प्रक्रिया में सिर्फ नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि इतनी जल्दी क्या है। मामले में सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हम सोमवार को सुनवाई करेंगे। चुनाव आयोग ममता बनर्जी की याचिका पर जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब देने को कहा है। सोमवार को अगली सुनवाई होगी। अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि जिस तरह से जो परिस्थितियां बंगाल में बन रही है उससे तो साफ प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी एनडीए किसी भी हालत में बंगाल का दंगल जीतना चाह रही है और ममता बनर्जी अपने किला को बचाने में लगी हुई है। तानातानी चल रही है। कोर्ट के रूम दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। सुनवाई हो रही है, दलीलें चल रही हैं, लेकिन क्या जस्टिस मिल पाएगा, इस पर भी चर्चा हो रही है। अगर सही रखा गया, चूंकि जिस तरह से चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि चुनाव आयोग को जो मर्जी आए सो करे। इसके पहले भी जितने राज्य में चुनाव हुए, जहां जहां पर एसआईआर हुए, उसमें जिस तरह से जो परिस्थितियां बनी सब लोगों ने अपना उसका उपभोग किया। लेकिन बंगाल, पश्चिम बंगाल, ऐसे ही ममता दीदी को शेरनी नहीं कहा जाता है। आखिर वो जो है लड़ पड़ी है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई और सुनवाई में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपनी दलील रखी और अब सोमवार को पता चल पाएगा। चूंकि जिस तरह से चुनाव आयोग को कहा गया है कि वो जो है अपना जवाब दे, तो अब चुनाव आयोग क्या जवाब देती है, उसके बाद फिर जो है बहस में क्या बातें सामने आती है। चूंकि जो ममता बनर्जी को कहना था उन्होंने अपना कह दिया। अब चुनाव आयोग को अपना जवाब देना है। दोनों की बात सुनकर के सुप्रीम कोर्ट जो है निर्णय देगी। अब यह सोमवार के बाद ही पता चल पाएगा कि ममता बनर्जी दंगल जीत रही है या फिर चुनाव आयोग के मार्फत एनडीए चुनाव जीत रही है। मामला तो चुनाव पर आकर के रुका हुआ है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।